जय हिंद छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और यह इस बार एग्जाम में पूछेगा, यानी इसको आप लोग अब ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग का प्रश्न जो है इस प्रकार से है, आप देखना चाहेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 16 माइनस 4b। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहे यदि केंद्र O और त्रिज्या R के वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर थीटा तो चाप ए बी की लंबाई होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अगला प्रश्न इस प्रकार से है जो कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य के बराबर हो तो इसका विपरीत चिन्ह हो तब ए बराबर क्या होगा। तो ए बराबर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्य 0 और 5 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक धातु के पाइप की त्रिज्या जो 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। तो धातु के आयतन आप लोग निकाल लीजिएगा जो क्या है बेलनाकार आकृति के है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 220 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद करें दो लगातार सम संख्याओं का मसा होगा। सम संख्या हो तब इसका मसा क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परम संख्या और एक अपरम संख्या का योग होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपरम संख्या। उसके बाद अगर निम्नलिखित में कौन एक घटना पर एकता नहीं हो सकता। तो जो माइनस वैल्यू होती है यह संभवतः जो प्रायिकता आपकी नहीं होती है। तो इसका सही जवाब देखिए यह आपका जो है 9/8 आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। इसका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 54। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस यानी A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 0। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 21/4। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर उसके बाद क्या कर ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है एक वृत्त के एक खंड का कोण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बराबर होता है। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा
इसका सही जवाब हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला कह रहा है कि किसी बिंदुओं -3,4 और कह रहे 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2,6। कह रहा है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समान। अगला प्रश्न कर रहा है 2, 7, 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। बात कह रहा है कि AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वां ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक शंकु और एक बेलन, यह प्रश्न के बीच है, एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1:3। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए समांतर। प्रश्न कह रहा है, ध्यान में रखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 और कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी x बराबर -2 क्या हो जाए y बराबर 5। अगले प्रश्न में कह रहे हैं समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो उसका समीकरण निकाय निरूपित में से किस प्रकार का होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अविरोधी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी